दोस्तों इस तस्वीर को देखिए। विधाननगर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी शरदत्त मुखर्जी हाथ में फिश पकड़कर अपना चुनावी कैंपेन कर रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि टीएमसी की प्रोपेगेंडा मशीनरी ने बंगाल में एक अफवाह उड़ा दी कि बीजेपी अगर सत्ता में आ गई तो वे फिश बैन कर देंगे। सवाल यह है कि देश के किस राज्य में बीजेपी ने नॉनवेज बैन कर दिया, किस राज्य में फिश बैन कर दी? गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में दो दो दशकों से बीजेपी सरकार में है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, असम जैसे राज्यों में एक एक दशक से पार्टी सत्ता में है। कहां फिश बैन कर दी बीजेपी ने? कहीं भी नहीं। लेकिन बंगाल में यह प्रोपेगेंडा फैला दिया गया। जानते हैं कैसे? टीएमसी की विशाल प्रोपेगेंडा मशीनरी से। जी हां, इस चुनाव में टीएमसी ने अपनी इतनी बड़ी आईटी सेल उतारी है कि आप उसकी डिटेल्स जानकर हैरान रह जाएंगे। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1.5 लाख व्हाट्सएप ग्रुप टीएमसी के हैं, जिनमें प्रोपेगेंडा वीडियो, लेख, इमेज, मीम, रील, इन्फोग्राफिक्स रियल टाइम में शेयर किए जाते हैं। इस प्रोपेगेंडा मटेरियल को पूरे राज्य में लगभग 1 करोड़ सदस्य टारगेटेड ऑडियंस, टारगेटेड क्षेत्र के बीच रियल टाइम में सर्कुलेट करते हैं। एबीडीजे नाम का एक लगभग 1.5 लाख एक्टिव मेंबर का वॉलंटियर नेटवर्क भी टीएमसी के प्रोपेगेंडा मटेरियल को सर्कुलेट करने के लिए उनके साथ जुड़ा है। इसके अलावा पार्टी के 50 से ज्यादा डिजिटल स्पोक्स पर्सन भी चल रहे मुद्दों पर वीडियो बनाते हैं और जो भी पॉलिटिकल सिनेरियो है उस पर पार्टी के पक्ष में कंटेंट क्रिएट करते हैं, शेयर करते हैं, नैरेटिव बनाने का काम करते हैं। पार्टी के इस फॉर्मल स्ट्रक्चर के अलावा 5000 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी टीएमसी के लिए काम करते हैं। ये लोग पॉलिटिकल कंटेंट क्रिएट और शेयर करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, एक पूरी टीम कमेंट करने के लिए बनाई गई है, जिसे कमेंट आर्मी का नाम दिया गया है। ये कमेंट आर्मी प्रोपेगेंडा मटेरियल पर कमेंट करके उसकी एंगेजमेंट बढ़ाने का काम करती है। सूत्रों के मुताबिक ये कमेंट आर्मी दो तरफा भूमिका में होती है। पहली ये कि पार्टी के प्रोपेगेंडा मटेरियल पर एंगेजमेंट बढ़ाओ, दूसरी विपक्षी पार्टी के नेताओं के हैंडल पर जाकर विपक्षी पार्टी के हैंडल पर जाकर कमेंट करो। अब आप समझिए कि इतनी बड़ी डिजिटल प्रोपेगेंडा मशीनरी चुनावों में ममता बनर्जी ने लगा रखी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कुछ भी ऑर्गेनिक लोगों तक पहुंच सकता है? मतलब क्या कोई भी सही जानकारी लोगों तक पहुंच पाएगी? कोई भी तथ्य के रूप में लोगों तक पहुंच पाएगा? निश्चित तौर पर नहीं। जो भी पहुंचेगा प्रोपेगेंडा ही पहुंचेगा। जैसा कि ये अफवाह पहुंच गई कि अगर बीजेपी सरकार में आ गई तो फिश बैन कर देगी। निश्चित तौर पर ऐसा कहा जा सकता है ये प्रोपेगेंडा टीएमसी आईटी सेल का ही है, क्योंकि टीएमसी आईटी सेल के हेड देवांशु भट्टाचार्य ने खुद इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में बताया कि वो ये कैंपेन चला रहे हैं कि अगर बीजेपी सरकार में आ गई तो क्या होगा। इसका अर्थ यह है कि फिश बैन वाली अफवाह भी उनके इसी प्रोपेगेंडा के थ्रू फैलाई गई हो सकती है। दोस्तों याद रखिए, वही देवांशु भट्टाचार्य हैं जिन्हें 2021 में टीएमसी के खेला होवे स्लोगन का क्रेडिट दिया जाता है, और अब इन्होंने इतनी बड़ी प्रोपेगेंडा मशीनरी टीएमसी के लिए खड़ी की है। शायद इसी का इनाम देते हुए ममता बनर्जी ने इन्हें हुगली जिले की चुनचुरा विधानसभा सीट से इस बार टिकट भी दिया है। खैर दोस्तों, टीएमसी की इतनी विशाल प्रोपेगेंडा मशीनरी की रिपोर्ट से एक बात साफ है कि बंगाल में लोगों को टीएमसी अपना प्रोपेगेंडा ठुसा रही है। मजे की बात यह है कि एक तरफ ममता बनर्जी की पार्टी इतने बड़े स्तर पर प्रोपेगेंडा मशीनरी चलाती है, फिर भी डर ऐसा है कि कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अगर उनके खिलाफ लिख दे, बोल दे तो उसके ऊपर एफआईआर हो जाती है। दोस्तों एक बात और समझिए, बीजेपी आईटी सेल की बात तो बार बार की जाती है। किसी भी मुद्दे पर सोशल मीडिया पर विपक्षी नेता, कांग्रेस पार्टी और उनका इकोसिस्टम ये कहता दिखाई देता है कि बीजेपी आईटी सेल प्रोपेगेंडा करती है। राजदीप सरदेसाई से लेकर कई कथित राइट विंग वाले भी हर छोटी मोटी बात के लिए बीजेपी आईटी सेल को गाली देते दिखाई देते हैं। पिछले कुछ वर्षों में ये नैरेटिव सा बना दिया गया है कि आईटी सेल तो मानो बस बीजेपी के पास है, जबकि एक राज्य में एक सरकार बनाकर भी टीएमसी ने प्रोपेगेंडा के लिए इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा कर दिया। 10 साल से विपक्ष में रहने के बाद भी कांग्रेस इकोसिस्टम कितना बड़ा और कितना मजबूत है ये हम सभी जानते हैं। इसके अलावा बिहार चुनावों के दौरान हमने देखा कि आरजेडी का विशाल आईटी सेल सक्रिय था। समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल कितनी आक्रामक है ये भी हम आए दिन ट्विटर पर देखते हैं, और आम आदमी पार्टी का तो खैर जन्म ही इस आईटी सेल के रूप में हुआ था। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में टीएमसी आईटी सेल के हेड ने यह भी बताया कि वे किन मुख्य नैरेटिव को इन चुनावों में बना रहे हैं। उनमें से एक है व्हाट इफ दे कम, मतलब अगर बीजेपी बंगाल में आ गई तो क्या होगा। इसमें वे फिश बैन जैसा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, जो कि आप जानते हैं कि सच नहीं है। दूसरा नैरेटिव है बांग्ला विरोधी, मतलब बीजेपी को कुछ भी करके पश्चिम बंगाल का विरोधी दिखाना है। तीसरा नैरेटिव है लव फॉर बंगाल वर्सेस द कॉन्क्वेस्ट और बांग्ला, मतलब इसमें वे ये नैरेटिव बना रहे हैं कि टीएमसी तो बंगाल से प्यार करती है, जबकि बीजेपी बंगाल पर विजय प्राप्त करना चाहती है। दोस्तों इन्हीं नैरेटिव के आसपास टीएमसी आईटी सेल की प्रोपेगेंडा मशीनरी कंटेंट क्रिएट करती है। इसमें रील, मीम, इन्फोग्राफिक्स, वीडियो, फोटो सब कुछ शामिल है। तो अब आप एक बात समझ गए होंगे कि नैरेटिव के आसपास अगर कोई कंटेंट आपके पास तक आता है तो समझ लीजिए कि ये प्रोपेगेंडा है, सच नहीं है। इसलिए उसका फैक्ट चेक जरूर करें। टीएमसी आईटी सेल की विशाल प्रोपेगेंडा मशीनरी को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।